अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद गनी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं शाकिर सोलंकी। शाकिर सोलंकी, क्या वजह है नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना का साथ नहीं देना चाहती? देखिए, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के अपने अपने मसाइल हैं, उनको गंवाने के लिए भी उनके पास कुछ न कुछ है। फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत जेलों में है, वो उनको बाहर देखना चाह रही हैं, डील करना चाह रही हैं या रिलीफ़ लेना चाह रही हैं। गंवाने के लिए सिंध असम्बली है पीपल्स पार्टी के पास, अगर मरकज़ की हुकूमत गिराते हैं तो सिंध असम्बली से सिंध हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। नून लीग के पास सेनेट में अक्सरियत है, कौमी असम्बली में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उनके पास गंवाने के लिए भी है। यही रीज़न्स हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के। शाकिर सोलंकी साहब, सुनने में आ रहा है मौलाना के पीछे कोई कुव्वतें हैं और एंड टाइम पे मौलाना साहब यू टर्न ले लेंगे। मौलाना को पता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट भी मेरे साथ न हो, पीपी न हो, नून भी न हो, यानी सियासी कुव्वतें भी न हो, तो फिर मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। वाकई अगर 2-3 लाख लोग ले आते हैं मौलाना, फिर तो वो कंट्रोल करना हुकूमत और इदारों के बस की बात नहीं होगी और हुकूमत हिल सकती है, गिर भी सकती है। क्या धरने को इस्लामाबाद आने दिया जाएगा? आज हुकूमत ने मौलाना से राब्ता किया है। जो शख्स, जो वज़ीर ये कहता रहा है कि आग पर पाँव न रखें मौलाना को, मैं मशवरा दे रहा हूँ, वही शख्स मौलाना से राब्ता कर रहा है। शेख रशीद अहमद हुकूमत का एक बड़ा इत्तेहादी एक्टिव वज़ीर है, उन्होंने 2 दफ़ा मौलाना को फ़ोन किया है और इसी सिलसिले में ही मौलाना को समझाएंगे, मिन्नत समाजत करेंगे, सोल्यूशन की तरफ वो उनको कहेंगे कि आप रास्ता बताएं, क्या हल है इसका। क्या मौलाना साहब हुकूमत से इत्तेहाद करेंगे? अब मामला तो बहुत आगे निकल गए हैं। अब मौलाना हुकूमत में इत्तेहादी बनने के लिए पीटीआई का कम अज़ कम, क्योंकि मौलाना 1 साल में पीटीआई के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे, अब इत्तेहादी कैसे बनेंगे। आजकल तो यू टर्न लेने को समझदारी की अलामत समझा जाता है। हाँ, मौलाना यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि मौलाना ने यू टर्न पहले भी लिया है। मैं आपको याद कराऊँ कि 2018 के इलेक्शन के बाद मियाँ असलम के घर पर इस्लामाबाद में APC बुलाई थी मौलाना ने, जिसमें शहबाज शरीफ भी आए थे, असफंदियार वली, अचकज़ई, सिराजुल हक सब थे। मौलाना ने ज़बरदस्ती ये फ़ैसला कराया था सियासी जमातों से, अपोजिशन से, कि असम्बली में नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, शहबाज शरीफ ने मौलाना को कहा कि मुझे टाइम दें, जरदारी साहब नहीं आए APC में, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं आया, तो उनसे मुशावरत करना ज़रूरी है, वो भी बड़ी जमात है। जरदारी के साथ मुशावरत के बहाने पे फिर जरदारी और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मिल गए और मौलाना को यू टर्न लेना पड़ा। बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अपने मेज़बान साजिद गनी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।